हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। भाई साहब, आप सभी को पता है कि जो बीएसटीसी का जो एग्जाम है अपने राजस्थान में जो है कंडक्ट होने वाला है। अब क्योंकि 12वीं के बच्चे जो है एग्जाम देने की तैयारी में है, 6 मार्च से जो है उनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और इसी दरमियान जो है 1-2 महीने बाद क्या हो जाएगा, आपके बीएसटीसी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन दे सकता है इसके रिगार्डिंग मैंने ये जो वीडियो है पहले ही बना चुका हूं कि कौन कौन इसमें जो है दे सकता है, किन्हें जो है एग्जाम देना चाहिए। अब एक जो छोटी सी जो बात है आप लोगों के लिए ये है कि भाई साहब, हम पढ़े तो ठीक है, पढ़ लेंगे, लेकिन जो बेस्ट जो बुक है इस एग्जाम के लिए, बेस्ट जो बुक है वो आप हमें रिकमेंड करिए। कौन सी जो हम है बुक पढ़े, और एक जो सिलेबस है इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप लोग बताइए। ठीक है, तो साथ ही इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन सभी मुद्दों पर, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है, देखो ये चीज मैंने आपको कल बता दी थी भाई साहब। ऑफलाइन पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, टोटल आपके 600 नंबरों का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको जो लास्ट वीडियो है उसमें बता चुका हूं। अब देखो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या रहता है, तो देखो पहला 50 नंबर की क्या पूछी जाएगी आपसे, मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपके मेन जो टॉपिक है रिलेशनशिप। अरे मेंटल एबिलिटी कुछ नहीं समझेंगे तो भाई साहब रीजनिंग क्या बोलोगे? अरे रीजनिंग बोलेंगे। ठीक है, रीजनिंग आती है। जो रिलेशनशिप है, सवाल देखे होंगे आपने कि विकास का मामा का लड़का मेरा ये लगता है तो वो मेरा क्या लगेगा, इस तरीके से सवाल आएंगे। इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग क्या आएंगे, रीजनिंग तार्किक योग्यता क्या आएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन के सवाल पूछे जाते हैं, एनालॉजी के सवाल पूछे जाते हैं और आपके एनालिसिस के सवाल पूछे जाते हैं। मेन जो टॉपिक है इसी में है, बाकी एक्स्ट्रा जो है जो नॉर्मली होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल है रीजनिंग में इन टॉपिकों से जो है आपके उठते हैं। भाई आगे चलिएगा, राजस्थान की सामान्य जानकारी 50% आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर 50%। ठीक है, इसमें जो है आपके सामाजिक पक्ष यानी कि सोशल एस्पेक्ट यानी कि समाज जो सामाजिक जो पक्ष है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजनीतिक पक्षों से प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की कला संस्कृति साहित्य से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। फोक लाइफ यानी कि लोक जीवन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक पक्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं। जोग्राफिकल पक्ष यानी कि एसेप्ट से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्रिकल एसेप्ट यानी कि आपकी हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके पर्यटन जो क्षेत्र है उनसे जो है प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, जो बच्चा पहली बार बीएसटीसी का पेपर दे रहा है तो वो इस चीज से जो है पहली बार रूबरू होगा, क्योंकि एक टीचर बनने के लिए आपको टीचिंग जो स्किल्स है वो तो आनी चाहिए। क्या क्या है? व्यावसायिक अभिवृत्ति, नेतृत्व गुण, सृजनात्मक, सामाजिक संवेदनशीलता, संप्रेषण कौशल, शिक्षण अधिगम और लास्ट आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखो मेन सेलेक्टेड जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी और भी टॉपिक्स है वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेन जो टॉपिक है अगर आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो भाई साहब ये आपका जो सिलेक्शन है 101% हो जाएगा। आगे चलिएगा, इंग्लिश में आप जो है कंप्रेशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन, स्पोर्टिंग एरर, आर्टिकल, काइंड ऑफ सेंटेंसेज, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वन वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम, कनेक्टिविटी और आपके स्पेलिंग एरर। ये टॉपिक काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं किसमें? बीएसटीसी के एग्जाम्स के अंदर। आगे चलिएगा, संस्कृत में क्या पूछा जाएगा आपसे? स्वर व्यंजन, समास, अकारांत स्त्रीलिंग, शब्द रूप, विभक्तियां, उपसर्ग और प्रत्यसंधि, धातु रूप। ये जो है मेन है किसके? संस्कृत के। अब देखो एक नोट जो है आप लोगों के लिए है भाई साहब, क्या ये नोट जो है मेन है कि केवल प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए है ये, यानी कि जिन्होंने संस्कृत ले रखी है उन्हीं के लिए है। इसके अलावा क्या है? आपकी हिंदी भी है। हिंदी में जो शुद्धिकरण है, शब्द युगम, वाक्य विचार, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, कहावतें, शब्द ज्ञान यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जाते हैं। समास हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गया और आपके उपसर्ग हो गए। ये सारी चीजें जो है आपकी मेन है। ठीक है, इसके अलावा
जो मोस्ट जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी है। अब भैया बता तो दी, लेकिन तैयारी हम कहां से करें? तो देखो टॉपिक नोट कर लिए क्या? बिल्कुल भैया कर लिए। तो देखो ये जो है मैं आपको जो तैयारी करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से तो प्रकाशित जो बुक है, ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसमें जो भी मैंने जो टॉपिक बताए हैं भाई साहब, एक एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो नया जो बच्चा है, जो नया जो फ्रेशर जो पहली बार बीएसटीसी का पेपर देने वाला है, इसमें सारी चीजों के बारे में बताया गया है। आप लोग जरूर से एक बार पीडीएफ को जो है जरूर से देखिएगा। हर चीज की छोटी छोटी जो डिटेल वाइज जो है, जैसे मैं बताऊं तो भाई साहब, जैसे राजस्थान के निम्नांकित जनजातीय समूह में कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है, यानी कि चरी नृत्य से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, लोक नृत्यों से भी जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अरे चरी नृत्य कौन प्रस्तुत करते हैं? तो भाई साहब गुर्जर जनजाति के लोग। फिर इसमें जो है आपकी डिटेल भी बताई गई है। यहाँ पर देखिएगा कि गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर बर्तन या चरी रखकर उसमें जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती है। बताओ, सारी डिटेल जो है आपको इसी बुक में जो है देखने को मिल जाएंगी। तो ये बुक आप कहां से परचेज करोगे? भाई साहब ये बुक आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आपके फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, या फिर आप लोग अमेजोन से लेना चाहो तो आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है दोनों का, वहां से आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोग जो है एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ऑफलाइन आपके मार्केट में भी मिल जाएगी। ठीक है साथी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई सवाल है आप दोस्तों का तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथी, इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें करेंगे। बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे सभी प्यारे साथियों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।